हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल, जो कि नवंबर 2024 का है। और इस नवंबर 2024 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानेंगे कि जो हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उन लोगों के लिए, हमारे उन जातकों के लिए नवंबर 2024 किस प्रकार के रिजल्ट्स उनके जीवन में लेकर के आने वाला है, इसको लेकर के जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन साथियों, जब बात यहाँ पर राशिफल की हो रही है तो ये सब हम लोग जानते हैं, आप भी और हम भी, कि जो भी हमारे जीवन में हमको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है, रिजल्ट जो मिलते हैं, वो सब ग्रहों के ही द्वारा मिलते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति हमारे चार्ट में अच्छी है, गोचर में, तो अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, नहीं है अच्छी तो नहीं मिलेंगे। और हमेशा 9 ग्रह हैं, 9 के 9 खराब नहीं होते, 9 के 9 अच्छे नहीं होते। तो किसी फील्ड में कुछ बेहतर परिणाम मिल जाते हैं, किसी में नॉर्मल मिलते हैं, किसी में थोड़ा ख़राब मिल जाते हैं, ऐसी स्थिति रहती है। तो यहाँ पर जब ग्रहों की बात हो ही रही है तो सबसे पहले आपको हम ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि इस नवंबर 2024 में आसमान में ग्रहों की स्थिति कैसी है और कौन से वो ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। क्योंकि जब भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है साथियों, ये बात यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली है, समझने वाली है, कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, उस ग्रह से संबंधित सारे रिजल्ट्स बदल जाते हैं। अभी जो वर्तमान में जिस राशि में ग्रह बैठा है, वहाँ जिस प्रकार के रिजल्ट्स वो अपने जातकों को दे रहा है, लेकिन जब वो राशि परिवर्तन करके दूसरी राशि में चला जाएगा, दूसरे घर में चला जाएगा, तो वहाँ उसके रिजल्ट्स बिल्कुल बदल जाएंगे, दूसरे किस्म के रिजल्ट देगा वो। तो ये आपको हम जानकारी ग्रहों के विषय में बहुत संक्षेप में देंगे। ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर आप चार्ट देख रहे हैं, डिस्प्ले जो किया हुआ है, इसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की गई है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में किस घर में बैठा हुआ है या फिर अकेला बैठा है, ये सारी जानकारी इस चार्ट से भी आपको प्राप्त हो सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कौन सा ग्रह ऐसा है कि जो इस महीने अपना राशि भी परिवर्तन करेगा, तो आपको बताते हैं कि कौन सा ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कुंभ लगन राशि के चार्ट में, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, ये नवम भाव है, 9th हाउस है। और यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, तुला राशि है, ये शुक्र की राशि कहलाती है। सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो साथियों, जब भी सूर्य तुला राशि में बैठते हैं आके, तभी वो नीच अवस्था में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी ये नीच राशि है, तुला राशि सूर्य की। अब सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं तो नीच अवस्था में, और मान सम्मान, यश, कीर्ति, ख्याति, ये सब कुछ, पदवी, ये सब देने वाला ग्रह जीवन में, और वो नीच का हो जाए तो समझ लीजिए कि रिजल्ट्स भी ठीक विपरीत हो जाएंगे। अच्छे की जगह वो अशुभ रिजल्ट देगा, नीच अवस्था में जो ठहरा। नीच भंग राजयोग तो है नहीं। तो यहाँ पर ये भी बात देखने वाली है। और इसी के साथ साथ ये अपना 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और फिर ये यहाँ से अपनी नीच राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशि कहाँ है? जहाँ 8 नंबर लिखा है, यानी कि दशम भाव में, 10th हाउस में, अगले घर में, जहाँ सूर्य बैठे। तो ये मंगल की राशि हुई वृश्चिक, वहाँ पर पहले से ही बुध विराजमान है, तो उन्हीं के साथ इनका संबंध बनेगा सूर्यदेव का, और ये फिर महीने के अंत तक वहीं पर बने रहेंगे वृश्चिक राशि में सूर्यदेव बुध के साथ। बुध की बात कर लेते हैं। तो साथियों, बुध भी जो है अपनी इसी दशम भाव में वृश्चिक राशि में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। हालांकि फिलहाल जो इनकी स्थिति है वो मार्गी और उदित अवस्था में है, ये अच्छी पोजीशन में है, लेकिन बुध भी जो है 26 नवंबर को यहाँ पर वक्री हो रहे हैं, उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे, और 30 तारीख को, ये 30 नवंबर को ये अस्त भी हो रहे हैं पश्चिम में। तो इनकी स्थिति कुछ ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी बुध की। शुक्र की बात कर लेते हैं। तो जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, ये 11th हाउस है और धनु राशि है शुक्र की। शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन ये शुरू से नहीं बैठे हैं। 1 नवंबर से और 6 नवंबर तक जो है ये
बुध के साथ हैं, बुध के घर में रहे हैं और 6 नवंबर को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करके मार्गी और उदित अवस्था में बुध के साथ छोड़ करके वहाँ से निकल जाते हैं और फिर 11th हाउस में आकर के बैठते हैं। पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे, राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। अब शनि की बात कर लेते हैं। जहाँ 11 नंबर लिखा है ये कुंभ राशि है और ये लगन भाव है जहाँ पर शनि विराजमान है। और जब ये शनि लगन में आते हैं तो बहुत बलवान हो जाते हैं, क्योंकि पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं शनि। तो यहाँ पर शनि जो है वो अपनी राशि में बैठे हुए हैं उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में। और ये इनकी वक्री स्थिति जो है इसमें सुधार होगा जाकर के 15 नवंबर को। 15 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। जैसे ही 15 नवंबर को मार्गी होंगे ये, वैसे ही इनकी स्थिति में बेहतर सुधार होगा। बात करेंगे राहु की, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, सेकंड हाउस है ये और गुरु बृहस्पति की मीन राशि है, राहु की ये सम राशि है। तो राहु इसी राशि में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे, कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। बात बृहस्पति की कर लेते हैं, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, टॉरस साइन है, शुक्र की राशि है वृषभ, और बृहस्पति इस राशि में पूरे महीने बने रहेंगे। उल्टी चाल चल रहे हैं और उदित भी है दोनों अवस्थाओं में। ये इसका मतलब एक तरीके से ये पूरे महीने ही वक्री रहेंगे गुरु बृहस्पति अपनी शत्रु राशि वृषभ में, चतुर्थ भाव में, और उदित अवस्था में बने रहेंगे, उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में। अब बात आगे करते हैं मंगल ग्रह को लेके, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है, अष्टम भाव, छठा भाव है और इस छठे भाव में मंगल यहाँ पर मार्गी और उदित अवस्था में विराजमान है साथियों। और ये पूरे महीने अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसी राशि में इसी महीने विराजमान है। तो मैं आपसे यहाँ पर यही कहूँगा कि ये पूरी महीने नीच अवस्था में ही रहेंगे। अब यहाँ पर 2 बड़े ग्रह जो हैं वो नीच अवस्था में हैं, सूर्य और मंगल बड़े ग्रह हैं, 9 ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह हैं, क्रूर और पापी ग्रह भी कहलाते हैं। लेकिन इन 2 बड़े ग्रहों का नीच अवस्था में आना, सूर्य तो आधे महीने नीच अवस्था में रहेंगे और मंगल पूरे महीने नीच अवस्था में रहेंगे छठे भाव में, तो निश्चित रूप से इनके कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स तो जातकों के जीवन में देखने को मिलेंगे ही। लेकिन आप परेशान ना हो, अंत में आपको हम कुछ अच्छे और उत्तम उपाय भी देंगे जो कि ज्योतिषीय उपाय होंगे, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, और बड़ी सिंपल और आसान। अगर आप इन उपायों को करते हैं पूरे निस्वार्थ और श्रद्धा भाव से, तो मान के चलिए कि आपके सारे कार्य पूरे होंगे और परेशानियां आपको नहीं उठानी पड़ेगी। तो साथियों, ये जो चर्चा थी, इसके बाद अब केतु की भी बात कर लेते हैं। अंत में केतु जो है, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, ये कन्या राशि है बुध की, यहाँ पर बैठे हुए हैं अष्टम भाव में और ये इस पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये हमने जो आपको अवगत कराया है, ग्रहों की स्थिति से अवगत कराया है। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर अब आप कुंभ लगन राशि के जातकों को जो परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं नवंबर 2024 में, उसके विषय में आपसे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके करियर की बात होगी। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, करियर तो आपका शुरू से ही अच्छे ट्रैक पर चल रहा है, सही ट्रैक पर चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात मुझे नज़र नहीं आती, कोई घबराने वाली, कोई परेशानी वाली बात। हाँ, छोट-मोट दिक्कतें, समस्याएं जरूर आपको आती रहेंगी, क्योंकि मंगल आपके लॉर्ड हैं, वो नीच अवस्था में है। लेकिन उनका सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा गुरु के कारण और बुध के कारण। और 16 नवंबर से और माह के अंत तक का जो समय होगा, ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपको कोई ऊंची पदवी भी मिल सकती है। जैसे ही 16 तारीख को सूर्य का यहाँ पदार्पण होगा, यहाँ प्रवेश होगा दशम भाव में, कोई अच्छी सीट आपको मिल सकती है, पे पैकेज जिसको कहते हैं, अच्छा मिल सकता है, वृद्धि हो सकती है आपके पे पैकेज में, उसके बहुत चांसेस रहेंगे 16 नवंबर के बाद से। धन के लाभ की अगर मैं बात करूं, तो धन का जो लाभ है वो भी आपको पर्याप्त मात्रा में होता रहेगा। और धन के लाभ के साथ साथ धन का जो संचय है वो करेंगे तो जरूर प्लानिंग करके, लेकिन बाद में पता लगा कि वो कोई ऐसा कारण बड़ा बन गया कि अचानक आपको वो पैसा सडनली विड्रॉ करना पड़ गया। लेकिन यहाँ पर हमारा आपको कहना है कि आप कोशिश यही करें कि जहाँ तक भी पॉसिबल हो उस पैसे से हाथ ना लगाएं, क्योंकि एक बार पैसा निकालने के बाद दोबारा उसको डिपॉजिट करना बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत मुश्किल। तो साथियों,
अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है बहुत अधिक। आप कुंभ लगन राशि के जातकों को स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना है। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसका उपचार हम आपको बता रहे हैं क्या करना है। और ये मंगल के कारण आपके शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, विरोधी भी हावी होने की कोशिश करेंगे, और उनकी तरफ से आपको अच्छी खासी टेंशन भी रह सकती है, और रोग भी आपको परेशान करेंगे, रोग के साथ शत्रु भी करेंगे। तो साथियों, यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, शिक्षा की बात अगर हम करें तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलने जा रहा है। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो पहले 16 दिन इस नवंबर के बहुत संयम से काम करना है, ध्यान से काम करना है, क्योंकि आपके लिए एक तरीके से जो ये योग बना हुआ है ये आपके लिए ठीक नहीं है। 16 तारीख तक भाग्य में कमी रहेगी, भाग्य में अवरोध होगा, लेकिन छोटी दूरी की यात्राएं करने में आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा, और आपका पराक्रम 16 तारीख तक बहुत अच्छा रहेगा। 1 तारीख से लेके वैवाहिक जीवन में अशांति है, तनाव है, टेंशन है। और वैवाहिक जीवन के बाद बात करते हैं हम कि भाई आपका जो एक तरीके से पराक्रम है वो कैसा रहेगा। तो पराक्रम आपका अच्छा रहेगा पहले 16 दिन नवंबर में, उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे डाउन हो सकता है। अब आगे बात करते हैं, पराक्रम की बात तो हमने कर ली। घर जो आपके घर परिवार के लोग हैं उनके साथ तालमेल बैठाने में भी थोड़ा कमी आ सकती है, बीच बीच में उनके साथ मतभेद भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पेशेंस से काम लेंगे और ये अपने माइंड को सेट करेंगे कि भाई मैंने उनके साथ, वो जो मर्जी बोलते हैं, जो मर्जी कहते हैं, कही जाएं, बोली जाएं, लेकिन मैं उनके साथ संबंध नहीं बिगाड़ूंगा, अच्छे संबंध रखूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो संबंध आपके खराब करा दे, ये मैं कह सकता हूं। तो यहां पर धन का लाभ भी होते हुए दिख रहा है। कुंभ राशि के जातकों को धन के लाभ में भी कोई कमी नहीं, मित्रों के सहयोग में भी कोई कमी नहीं है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छी नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको अच्छी पढ़ाई का लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, शत्रु विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए उपाय आपको बता रहे हैं कि क्या करने चाहिए। संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको अवश्य होगी, माता पिता को। तो साथियों, उपाय आपको क्या करने चाहिए, उपाय आपको मैं बता रहा हूं। एक तो ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 1 माला प्रातःकाल सूर्यदेव को जल दे करके, जल में 1 चुटकी रोली मिला करके तांबे के पात्र से जल आपको देना है। और इसके अतिरिक्त आपको आज के दिन घर से गुड़ खा करके निकलना है, और नीम की दातून करनी है आपको, नीम की दातून। अगर आप चाहते हैं शत्रु जो है वो शांत रहे, और कर्जा भी अगर आपने कोई ले रखा है तो वो भी उतर जाए, उतारने की पोजीशन में हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाएं किसी ना किसी कारणवश। तो वैवाहिक जीवन भी मध्यम है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति हो सके, शत्रु भी आपके नष्ट और शांत रहें, रोग नष्ट और शांत रहें, उसके लिए उपाय मैंने आपको अभी जो बताया है वही करिएगा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः, इस मंत्र की 1 माला प्रातःकाल सूर्यदेव को जल देते समय तांबे के पात्र से। और अगर हो सके तो पूजा घर के सामने बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 10 से 15 मिनट, ये सूर्यदेव के उपाय मैंने आपको दिए हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मंगल के उपाय क्या करने हैं। मंगल स्तोत्र का पाठ करना है। अगर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रोज संध्या के समय बैठ के करेंगे तो सारे कष्ट दूर कर देंगे बजरंगबली आपके। लेकिन उनको प्रसाद जरूर चढ़ाएं, चाहे बूंदी का या बेसन के लड्डू का, और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक भी जरूर जलाएं, और वहीं बैठ करके पूजा करके आनी है। मंगल स्तोत्र के पाठ का आपको जाप करना है, 1 माला 3 माला। तो प्रिय साथियों, ये था उपायों के साथ आप कुंभ लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल नवंबर 2024 का। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई, वीडियो पसंद आया, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे
और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका भी लाभ ले सकें प्रॉपरली, तो प्रिय साथियों फिर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को विराम देंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।